अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके 2 पैराग्राफ का मुताला किया था। आइए ज़मीर की आवाज़ इस सबक के बकिया पैराग्राफ का मुशाहिदा करें। अजीज तलबा, मशहूद कहता है, मिस्त्री खुदादाद मरहूम की बेवा इसी मकान में रहती है। बुढ़िया हाँ में जवाब देकर मशहूद को अंदर बुलाती है। जरा सी देर में मिस्त्री खुदादाद मरहूम की बेवा दरवाजे के पास से आवाज लगाती है, भाई आपने मुझे बुलाया था, आप कौन हैं, मुझसे क्या काम है। मशहूद का कलेजा उछलने लगा, आवाज में रंज वो गम है। इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। उसने फिर कहा, आप कौन हैं। मशहूद औरत से कहता है, सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता, और मैं जो कुछ कहने आया हूं इससे तुम्हारे सदमे की तलाफी नहीं हो सकती। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जो चाहो रकम मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। औरत मशहूद से कहती है, मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। इस मर्तबा आवाज में हैरत थी। मशहूद कहता है, बीबी खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जब तक तुम्हारी कोई खिदमत ना करूंगा मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। औरत मशहूद को दुआ देते हुए कहती है कि मियाँ अल्लाह आपको बहुत सा रुपया दे, लेकिन मेरा बच्चा सही सलामत है। ये खबर सुनकर मशहूद को अपने कानों पर यकीन ना आया। मशहूद लरजती हुई आवाज से कहता है, बच्चा सलामत है, लेकिन मैंने तो अखबार में पढ़ा। तो औरत मशहूद को बात फौरन काट कर कहती है, मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। बेशक लड़का मोटर से टकरा कर गिर पड़ा था, लेकिन वो चोट से ज्यादा दहशत से बेहोश हो गया था। ये बात सुनते ही मशहूद को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसको मौत के चुंगल से छुड़ा लिया। खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। कांपती हुई आवाज को संभालते हुए बोला, कुछ हर्ज ना हो तो मैं बच्चे से मिलना चाहता हूं। औरत हाँ में जवाब देकर मशहूद को बच्चे के कमरे में जाने का रास्ता दे देती है। मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में एक खूबसूरत बच्चा गोरा चिट्टा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। उसका सर और एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ है। उसको देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए, और फिर ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीर की आवाज को दबा देता तो शायद यहां तक न आता। इसके बाद मशहूद बच्चे की खैरियत पूछता है, फिर अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर बच्चे को हाथ में दे देता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है। अजीज तुल्बा, ये हमारा सबक जिसका उन्वान है ज़मीर की आवाज़, उसका यहाँ पर इख्तिताम होता है। अजीज तुल्बा, इस सबक में हम लोगों ने क्या सीखा कि अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। जब कोई चीज़ गलत होती देखे तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें। दूसरी अलामत, उसे अपने जुबान से रोकने की कोशिश करें। और आखिरी अलामत कि उसे कम से कम अपने दिल में बुरा माने। अजीज तुल्बा, इस तरीके से इंशाअल्लाह आपको भी और मुझे भी इस पर अमल करना चाहिए। वस्सलाम।